बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 4 गैसेस। और आज हमारा टॉपिक है 4.7 डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। दिस वाज प्रेजेंटेड बाय जॉन डाल्टन in 1801। डिफिनीशन, हम इसको डिफाइन किस तरह करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if we have a mixture of two or more than two gases which are ideal and non-reacting, they will exert their pressure and the total pressure will be equal to the sum of their partial pressures. Partial pressure is the pressure that is exerted by the gaseous mixture, the component of the gaseous mixture. So definition के मुताबिक it states that the total pressure exerted by a mixture of non-reacting gases is equal to the sum of their partial pressures. What is mean by partial pressure? Partial pressure means pressure exerted by a component of mixture in separate condition। मीन्स के अगर कोई गैस मिक्सचर से बाहर हो और वो जितना प्रेशर एग्जर्ट करता हो उसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर। सपोज़ कर लें कि हमारे पास ये कंटेनर है, इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस में डाली है। इसी तरह से एक और कंटेनर है, इसमें हमने हाइड्रोजन गैस डाली है। एक और कंटेनर है जिसमें हमने मीथेन गैस डाली है। तो अगर हम इनके प्रेशर्स के बारे में ये कहें कि इसका प्रेशर है 100 टॉर्स के बराबर, इसका प्रेशर फॉर एग्ज़ाम्पल 50 टॉर्स के बराबर है, और मीथेन का प्रेशर सपोज़ कर लें कि 70 टॉर्स के बराबर है। तो अगर हम इन तीनों गैसेस को इसी साइज़ के कंटेनर में आपस में मिक्स कर दें, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस और हाइड्रोजन गैस मिक्स हो जाएं, तो फिर द टोटल प्रेशर दैट इज exerted by this mixture will be equal to 100 plus 70 plus 50, that will be equal to 220 torrs। मैथमेटिकली, अब हम मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं कि PT, which is the pressure exerted by a mixture, is equal to partial pressure of carbon dioxide plus partial pressure of hydrogen plus partial pressure of methane gas। तो इन जनरल अगर हम इसको जनरलाइज करें, टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC, where A, B and C are individual gases। particular example इसका that is
एयर इसका एक पार्टिकुलर एग्जाम्पल है। इसमें नाइट्रोजन गैस तकरीबन 78% पाई जाती है। इसमें ऑक्सीजन गैस तकरीबन 21% पाई जाती है। इसमें आर्गॉन जो है वो तकरीबन 0.93% पाई जाती है। इसी तरह से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मौजूद होती है। और इनके अलावा बहुत सारे और गैसेस हैं जिसमें हीलियम है और जिसमें आर्गॉन, क्रिप्टॉन और जीनान ये सारे शामिल होते हैं। वाटर वेपर्स भी इसमें शामिल होते हैं जो गैसीय स्टेट में पाए जाते हैं। ये कलेक्टिवली जितना प्रेशर ये एग्जर्ट करते हैं तो कलेक्टिवली इनका जो कलेक्टिव प्रेशर है दैट इज़ टेकन इक्वल टू 760 टॉर्स, या जिसको हम कहते हैं 1 ATM। कहाँ पर? ये 8 सी लेवल। तो ये इनका एक पार्टिकुलर एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो इसी के साथ रिलेटेड है और वो है रिलेशनशिप बिटवीन partial pressure and number of moles of a gas। अब हम जानते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव Na moles of gas A, Nb moles of gas B और Nc moles of gas C। According to general gas equation जो हमने पहले डिराइव किया था, PV is equal to nRT and P is equal to nRT divided by V। तो टोटल प्रेशर चूँकि यहाँ हम बात करेंगे तो इसलिए हम इसको PT से डिनोट करेंगे, इसको भी हम PT से डिनोट करेंगे। तो टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर विल बी इक्वल टू nRT डिवाइड बाय V। यहाँ पर हम NT लिखेंगे, इसी को भी NT लिखेंगे क्योंकि NT से मुराद होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन मिक्सचर। फॉर गैस A उसके लिए होगा कि PA स्मॉल PA लिखेंगे NaRT डिवाइडेड बाय V। फॉर गैस B PB will be equal to NB RT divided by V, and for gas C PC will be equal to number of moles of C RT divided by V। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और इक्वेशन नंबर 4। तो लेट्स सपोज फॉर गैस A divide equation number 2 by equation number 1। तो अभी हो जाएगा PA divided by PT is equal to NA divided by NT RT over V, and similarly this will be also RT divided by V। अब RT over V और RT over V दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा PA डिवाइडेड बाय PT इज इक्वल टू NA डिवाइडेड बाय NT, एंड PA will be equal to NA multiply by NA डिवाइड बाई NT मल्टीप्लाई बाई PT। अब हमें पता है कि टोटल प्रेशर
और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये कांस्टेंट होंगे, तो हम लिख सकते हैं कि PA इज़ इक्वल टू PT डिवाइडेड बाय NT मल्टीप्लाई बाय NA। और अगर इन दोनों को हम कांस्टेंट ले लें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A विल बी इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय NA। और अगर हम इक्वल टू और कांस्टेंट को हटा दें तो देना PA will be directly proportional to number of moles of A, and this is our required relationship. This relationship says that the partial pressure of a gas is directly proportional to its number of moles. If we want to do this for other gases like for PB, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को बाय इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। फाइनल आंसर जो हमें मिलेगा वही होगा कि PB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, एंड फॉर गैस C the PC is directly proportional to number of moles of the C. नेक्स्ट हमारा जो एक रिलेटेड टॉपिक है वो है रिलेशनशिप between the pressure and mole fraction of a gas। सबसे पहले जान लें कि मोल फ्रैक्शन से क्या मुराद है। व्हाट इज़ मीन बाय मोल फ्रैक्शन? तो मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट divided by total number of moles in a mixture। तो हमें पता है कि PA is equal to NA RT डिवाइडेड बाय V के बराबर है, ये हमने प्रूफ किया था। इसी तरह से PB दिस इज़ इक्वल टू NB RT डिवाइडेड बाय V, इक्वेशन नंबर 2, और PC इज़ इक्वल टू NC RT डिवाइडेड बाय V, दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 3। तो फॉर मिक्सचर, जो इन तीनों का मिक्सचर है, PT इज़ इक्वल टू NT RT divided by V, this is equation number 4। तो let for gas A divide equation number 1 by equation number 4। तो ये बराबर हो जाएगा PA डिवाइडेड बाय PT is equal to NA RT over V divided by NT RT over V। RT over V के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमारा इक्वेशन आएगा PA डिवाइडेड बाय PT इज इक्वल टू NA डिवाइडेड बाय NT, एंड PA will be equal to NA divided by NT multiply by PT। अब यहाँ पर NA over NT this is equal to XA, where XA is the mole fraction। ये इस गैस का मोल फ्रैक्शन है। Therefore we can write partial pressure of A is equal to mole friction of A multiplied by PT। तो
since Pt is constant, तमाम के लिए एक जैसा है, therefore we can write Pa is directly proportional to XA। ये हमारा रिलेशनशिप है जिसके मुताबिक किसी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो इनके मोल फ्रैक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है। द सेम इक्वेशन कैन बी प्रूव्ड फॉर Pb which is directly proportional to Xb and Pc is directly proportional to Xc। Thank you very much. This was your topic number 4.7, the Dalton's law, and its applications will be given in the next video. Thank you.